सोनीपत लोकसभा की अगर बात कर ली जाए तो अभी तक कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस का हाथ थामने के लिए उम्मीदवार नहीं मिला है। इसका कारण एक ये भी है कि यहां से जब 2019 का चुनाव हुआ तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे और उसी के कारण शायद हम ये भी मान रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद अब उम्मीदवारी यहां से पेश करने से इनकार कर चुके हैं और उन्हें अब ये नहीं लग पा रहा है कि उम्मीदवार आखिरकार किसको उतारा जाए। अगर सोनीपत लोकसभा की बात कर ली जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। सोनीपत रोहतक में जाटलैंड भी कहा जाता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर होने के बावजूद बीजेपी पार्टी यहां से लगातार 2 बार हुड्डा के किले में सेंधमारी का काम कर चुकी है। 2014 की बात कर ली जाए तो रमेश कौशिक और 2019 में भी रमेश कौशिक ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कड़ी शिकस्त दी थी, जिसके बाद अभी तक कांग्रेस पार्टी को यहां से उम्मीदवारों की एक लंबी लिस्ट तो है, 80 नामांकन तो यहां से हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अभी तक किसी भी एक नाम पर संतुष्टि जाहिर नहीं कर पाए हैं। हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह की खबरें कांग्रेस पार्टी से निकलकर सामने आती हैं कि उनमें आपसी फूट भी एक कारण हो सकता है कि उम्मीदवार किसको उतारे। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पदम सिंह दहिया, इसके साथ सुरेंद्र सिंह दहिया और ब्रजेंद्र सिंह जो हिसार से एमपी थे उसे भी उतारा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का किसी भी उम्मीदवार को ना उतारना हम कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि अब की बार बीजेपी पार्टी ये जरूर सोच रही है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार उसके किले में उसके घर में सेंधमारी कर यहां से 10 साल से एमपी बीजेपी ही कहा था, लेकिन एक बात यह भी निकल के आई है कि कांग्रेस पार्टी इस बात डरी भी हुई है कि आखिरकार किसको उतारा जाए, क्योंकि बीजेपी पार्टी के जो बात कर ली जाए उम्मीदवार की तो यहां से मोहनलाल बडोली को वो उतार चुकी है। और सोनीपत में जो समीकरण है, हालांकि जाटलैंड जरूर कही जाती है, लेकिन पिछले 2 योजनाओं की बात कर ली जाए तो ब्राह्मण चेहरा यहां से जीत कर निकला है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार ये भी सोच सकती है किसी ब्राह्मण चेहरे को उतारे, लेकिन कई बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो जाट चेहरे पर ही भरोसा करती है और किसी जाट चेहरे को ही उतार सकती है। हालांकि युवाओं में बात कर ली जाए तो यहां से बैयापुर के रहने वाले राजेंद्र टोंक भी दावेदारी पेश कर चुके हैं। इसके अलावा एक आंतिल खाप के यहां से जसपाल सिंह आंतिल भी दावेदारी पेश कर चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष रहे हैं धर्मपाल सिंह मलिक, वो भी नामांकन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी उम्मीदवार का नाम कांग्रेस पार्टी ने घोषणा नहीं की है। सिर्फ कुरुक्षेत्र को छोड़ के कहीं भी 9 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार 10 सीटों पर उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी बात अभी तक उम्मीदवारों के नाम नहीं दिए हैं। सोनीपत वीआईपी सीट इसलिए भी कही जाती है कि रोहतक और सोनीपत पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव है, लेकिन 2019 की बात कर ली जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव कहीं ना कहीं कम हुआ है और उसी की वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस चुनाव में ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इन 2 सीटों को वो गंवाएं और इसीलिए शायद अभी तक उनका हाथ और उनका दामन थामे कौन उम्मीदवार उतरेगा ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल सोनीपत की अगर बात कर ली जाए बीजेपी पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि लगातार 2 बार से यहां बीजेपी पार्टी का सांसद रहा है और इस बार कांग्रेस पार्टी यह जरूर चाहेगी कि हैट्रिक ना लगने दी जाए और बीजेपी पार्टी के जीत के रथ को यही रोका जाए। लेकिन जीत के रथ को रोकने के लिए दावेदारी बहुत होती है, लेकिन उम्मीदवार सोनीपत का ही होगा या बाहर का होगा ये कांग्रेस पार्टी के हाथ में है। इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन पिछली बार जेजेपी पार्टी ने समीकरण बिगाड़े थे, तो इस बार जेजेपी किसे उतारती है और सबसे बड़ी बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत के रथ को रोकने के लिए किस उम्मीदवार को टिकट देकर सोनीपत में कब तक पहुंचाते हैं। नमस्कार।